पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कारण क्या है। जब किसी बीकर में एक मेटल का रॉड डालते हैं और उसी का सॉल्यूशन डालते हैं, यानी उसी के साल्ट का सॉल्यूशन हम डालते हैं, तो सॉल्ट का जो आयन है वह मेटल के रॉड से टकराता है। टकराने का 3 कंडीशन हो सकता है। एक कंडीशन हो सकता है कि मेटल के रॉड से वह टकराए और बिना किसी परिवर्तन के, न तो मेटल के रॉड में परिवर्तन लाए न अपने आप में परिवर्तन लाए और वह बैक हो जाए। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि वह इलेक्ट्रॉन को गेन करे। तो आयन जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो अपने मेटल में बदल जाता है, यानी रिडक्शन का काम हो सकता है। और तीसरा हो सकता है कि मेटल रॉड जो है हमारा वो लॉस कर दे इलेक्ट्रॉन को, लूज कर दे इलेक्ट्रॉन को, और वह मेटल के पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट कर जाए। यानी यह इलेक्ट्रॉन जो लूज करता है तो यह ऑक्सीडेशन का काम हो जाए। इस तरह से मेटल के रॉड और मेटल के सॉल्यूशन के बीच 2 अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाता है, यानी एक डबल लेयर चार्ज का बन जाता है। दोनों के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करता है। यही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कारण है। अब हम लोग देखेंगे कि एक सेल को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ आपको उसका फॉर्म बना करके लिख दिए हैं। यह लेफ्ट इलेक्ट्रोड है और यह राइट इलेक्ट्रोड है। लेफ्ट इलेक्ट्रोड की ओर एनोड को लिखते हैं और राइट इलेक्ट्रोड की ओर कैथोड को लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन से यह रिच रहता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोड की ओर होता है। इसमें सबसे पहले मेटल को लिखते हैं जिस रॉड को हम डाले हैं। उसके बाद एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं, इसको हम लोग सेपरेटर कहते हैं, फेज बाउंड्री कहते हैं। और इसमें मेटल का सॉल्यूशन रहता है जिसको मेटल आयन भी कह सकते हैं। यह मेटल और मेटल के सॉल्यूशन को सेपरेट करता है। इसको हम लोग नेगेटिव पोल कहते हैं, या ऑक्सीडेशन का काम होता है। इधर 2 डबल लाइन देख रहे हैं, ये पैरेलल लाइन है, ये साल्ट ब्रिज को दर्शाता है। मेटल आयन को पहले लिखते हैं इसके बाद, और उसके बाद एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं और मेटल को लिखते हैं। यह पॉजिटिव पोल का काम करता है, यहाँ रिडक्शन का स्कोर कार्य होता है। यह कैथोड है। यह साल्ट ब्रिज को भी इंडिकेट करता है और मेटल आयन, दोनों मेटल आयन के को भी सेपरेट करते हुए यह दिखलाता है। हम इसका एक उदाहरण दे दिए हैं। अभी आपको जिंक इलेक्ट्रोड की चर्चा किए थे गैल्वेनोमीटर में, तो जिंक लिखे, उसका सॉल्यूशन लिखे जिंक सल्फेट, बीच में एक सेपरेटर दिए। उसके बाद साल्ट ब्रिज है। अब कॉपर सल्फेट को पहले लिखेंगे, बाद में कॉपर को लिखेंगे और इसके बीच एक सेपरेटर देंगे। इसको दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं, Zn2+, इसके आयन के फॉर्म में लिखे हैं। इसको भी कॉपर 2+ लिखे हैं, यह कॉपर के आयन के फॉर्म में लिखा हुआ है और यह कॉपर मेटल के रूप में लिखा हुआ है। अब जो कुछ भी बोले उसको हम यहाँ लिखे हैं। एनोड इज रिटेन इन लेफ्ट साइड एंड कैथोड इज रिटेन इन राइट साइड। The value of EMF is always positive. A vertical line shows the metal and its solution. Zn, ZnSO4 यहाँ लिख करके दिए हैं। Zn और Zn2+, इसके बीच एक सेपरेटर है। To show the separation of anode and cathode, 2 vertical lines, ये पैरेलल लाइन है, यह साल्ट ब्रिज को भी दिखाता है, are drawn. अगर यह इलेक्ट्रोड गैस के फॉर्म में है या आयंस के फॉर्म में है तो पीटी यानी प्लेटिनम को लिखते हैं हम लोग। इधर भी हम लोग पीटी लिखते हैं। आयंस के फॉर्म में रहेगा तो पीटी लिखेंगे, हाइड्रोजन यानी गैस के फॉर्म में रहेगा तो पीटी लिखेंगे। क्योंकि गैस प्रेशर पर रहता है इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर
यहाँ पर वर्णन कर सकते हैं और इसका आयन का कंसंट्रेशन हम मोलरिटी में करते हैं। यही इसका रूल है। और अगले दिन हम बहुत सारे सेल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बताएंगे।